जय हिंद साथियों। अशोका अकेडमी के अशोका द एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज साथियों हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस के साथ में है। 1000 क्वेश्चंस की सीरीज आपकी चल रही है, जैसा कि आपको अवगत है। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है। देखिए, पहला ही क्वेश्चन है आपका, टर्की किनके मध्य स्थित है। टर्की देश का नाम है और टर्की जो है आपका काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। ठीक है साथियों, काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीना अल अहमदी तेल निर्यात का सबसे बड़ा बंदरगाह है। जहाँ तक मीना अल अहमदी जो तेल निर्यात का जो बंदरगाह है, ये कहाँ का है साथियों? ये कुवैत का बंदरगाह है। कहाँ का बंदरगाह है? कुवैत। ठीक साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? सबसे लंबी नदियों में जो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, 6650 किलोमीटर। और ऐसे ये भी है 6620 किलोमीटर लंबी नदी है, जिसको हम बोलते हैं अमेजन नदी। क्या बोलते हैं साथियों? अमेजन नदी। ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। सब अपवाह क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी नदी यही है। ठीक है साथियों। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्न देशों में से किसमें नहीं बहती है? चीन, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस। देखिए, ये एक ऐसी नदी है जो कि दक्षिण एशिया में बहती है। ठीक है साथियों। और ये तिब्बत में, चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, बहुत सारे कंट्रीज से होकर बहती है। लगभग इस जो नदी का जो लंबाई है, वो लंबाई है आपकी 4000 सॉरी 4909 किलोमीटर इसकी लंबाई है कुल, या लगभग कह सकते हो इसके लिए। ठीक है साथियों। तो ये कहाँ नहीं बहती है? देखिए, चीन में बहती है, कंबोडिया में बहती है, लाओस में बहती है, लेकिन मलेशिया में नहीं बहती है। सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, मलेशिया में नहीं बहती है मेकांग नदी। बहुत ही मुख्य नदी है ये, बहुत सारे देशों से बहने वाली। निम्नलिखित नगरी में से कौन से एक में दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है? दक्षिण अफ्रीका की जो पार्लियामेंट है, कौन सी नगरी में स्थित है साथियों? बताइए। प्रिटोरिया, डरबन, जोहान्सबर्ग अथवा केप टाउन। देखिए, दक्षिण अफ्रीका के एक सिटी है जिसका नाम है केप टाउन। केप टाउन जो सिटी है साथियों, लिखा हुआ है निम्नलिखित नगरी में से कौन से एक में दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट है। दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट कहाँ पर है? केप टाउन में है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान बताइए साथियों। सभी लोग जानते हैं इस रेगिस्तान के विषय में। इस रेगिस्तान का नाम है सहारा रेगिस्तान। लगभग 10 देशों की सीमा मतलब मिलती है इससे। ठीक है साथियों, इतना बड़ा है ये, बहुत ही ज़्यादा विशाल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि फार्मों में काम करने वाले चरवाहे कहलाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के या यूएसए के जो कृषि फार्मों में काम करने वाले लोग हैं, उनको बोलते हैं काउबॉयज। क्या बोलते हैं? काउबॉयज बोलते हैं। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्र के किस बंदरगाह नगर को सिकंदर ने बसाया था? मिस्र में एक बंदरगाह है, काफ़ी फेमस बंदरगाह है, अलेक्जेंड्रिया। ठीक है। मिस्र के किस बंदरगाह नगर को सिकंदर ने बसाया था? तो अलेक्जेंड्रिया को बसाया था। अलेक्जेंड्रिया एक ऐसा नगर है जहाँ पर बड़े 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 बंदरगाह हैं, और इसी को जो है सिकंदर ने बसाया था। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य स्थित है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य जो है साथियों, तस्मान सागर स्थित है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश पूर्व का मोती कहलाता है? सभी लोग बता देंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। पूर्व का मोती जो है आपका बोला जाता है श्रीलंका के लिए, पूर्व का मोती। करीबाबाद अफ्रीका की किस
नदी पर स्थित है? करीबा बांध अफ्रीका की किस नदी पर स्थित है? तो कौन सी नदी है साथियों? जैम्बेजी, नाइजर, नील अथवा कांगो। देखिए करीबा बांध जो है अफ्रीका की नाइजर नदी पर स्थित है। ठीक है साथियों। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा गंधक उत्पादक देश है? यूएसएसआर, जापान, यूएसए, यूके। कौन सा है साथियों विश्व का सबसे बड़ा गंधक उत्पादक देश? विश्व का जो सबसे बड़ा गंधक उत्पादक देश है वो है आपका यूएसए। कौन सा साथियों? यूएसए। यूएसए में गंधक सबसे ज़्यादा होती है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोप किस फसल का लगभग 90% उत्पादन करता है? 90% उत्पादन होता है क्या? राई सबसे ज़्यादा यूरोप में पैदा होती है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वास्थ्य समृद्धि बैंगनी चाय, स्वास्थ्य समृद्धि जो बैंगनी चाय है किस देश में उत्पादन होता है इसका? कौन से देश में होता है? कौन सा देश है ऐसा? केन्या। ठीक है साथियों। केन्या में जो बैंगनी चाय पैदा होती है। वैसे अमूमन अगर विश्व में चाय की कैटेगरी की बात की जाए तो काली चाय, ईंटी चाय और हरी चाय, 3 तरीके की चाय है, लेकिन ये बैंगनी चाय है ये कहाँ पर होती है? केन्या में होती है। ठीक है साथियों। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। रूस का मैनचेस्टर कहलाता है? रूस का मैनचेस्टर कहलाता है। रूस का जो मैनचेस्टर है किसे कहेंगे? बोग्राड, इवानोवा, गोरकी अथवा कजान। बताइए जल्दी से। रूस का मैनचेस्टर जो है इवानोवा को बोलेंगे। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया के किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग डिब्बा बनाने के लिए के काम आता है? ऑस्ट्रेलिया के किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग डिब्बा बनाने के काम में होता है? कौन सी लकड़ी है? देखिए ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ होता है हुप पाइन का। यही लकड़ी जो है वहाँ पर मुलायम लकड़ी वाला पेड़ होता है, इसी से डिब्बों का निर्माण किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरब का इंग्लैंड कहा जाता है? पूरब का इंग्लैंड किसे कहेंगे? बहुत जल्दी से बताएं साथियों। देखो पूरब का जो इंग्लैंड है ये बोलेंगे न्यूजीलैंड के लिए। किसको बोलेंगे? न्यूजीलैंड के लिए। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है? बहुत जल्दी से बताएं। यूरेनियम सर्वाधिक कहां पर होता है? प्रमुख उत्पादक कौन सा है देश? बताइए। 18 में संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, जाम्बिया, कनाडा। देखिए यूरेनियम कहां पर होता है? कनाडा में होता है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया की कालगुल्ली नामक धारा जगह में सोना के अतिरिक्त किस धातु का उत्खनन होता है? देखिए ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर कालगुल्ली और कूलगार्डी एक है कूलगार्डी, 2 सोने की खदानें हैं और इनमें सोने के अलावा एक और धातु निकलती है जिसका नाम क्या है? चांदी। सोने के बाद में चांदी भी यहां प्रमुखता से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो तो एशिया है, लेकिन जहां विश्व के सबसे बड़े द्वीप की बात आएगी वो आएगा आपका ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, हम समझते हैं आप लोग एंजॉय कर रहे हैं उन क्वेश्चंस को। सेशन को लाइक शेयर कर दें। विश्व में कौन सा देश रत्नों के द्वीप के नाम से जाना जाता है? श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, भारत। देखिए रत्नों का द्वीप किसे कहते? कौन से देश को कहते हैं? श्रीलंका को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका की कौन सी जगह सुअर काटने और इनके मांस की पैकिंग के लिए प्रसिद्ध है?
बताइए यूएसए का कौन सी जगह है? लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, न्यूयॉर्क। कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए शिकागो जो है, यहाँ पर सुअर के मांस का बहुत ही बिजनेस होता है, पैकिंग होती है, सुअर काटे जाते हैं यहाँ पर, और पूरे विश्व भर में जहाँ जहाँ इनकी डिमांड है, ये जो है इनके मांस को भेजा जाता है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। यांगटीसी क्यांग किस प्रकार के अफवाह प्रणाली का विकास करती है? यांगटीसी क्यांग तो सबसे पहले समझिए, यांगटीसी क्यांग जो है चीन की सबसे लंबी नदी है, और चीन ही नहीं अपितु एशिया की सबसे लंबी नदी है। और इसके अफवाह प्रणाली का विकास कैसा हुआ है? वृक्षाकार हुआ है साथियों। कौन सा हुआ है? वृक्षाकार। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण एशिया में मक्का के सबसे निकट का नगर कौन सा है? बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। दक्षिण एशिया में मक्का के निकट सबसे निकट का नगर कौन सा है? जेद्दा। कौन सा है साथियों? जेद्दा। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? जो सुंदरी वृक्ष है आपको पता है सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जहाँ तक रही बात सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, तो सुंदरी वृक्ष जो है ये ज्वारीय वन है। कैसा वन है साथियों? ज्वारीय वन है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल। देखिए वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होते हैं? क्षोभ मंडल के कारण होते हैं। और मौसम की सभी घटनाएं लगभग, चाहे बिजली का कड़कना, बारिश का होना, गर्मी, ठंड, आंधी, तूफान, ये सब किस में होते हैं? तापांतर, ये सब क्षोभ मंडल में घटित होती हैं घटनाएं। ठीक है साथियों। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। देखो हिमालय तो आपकी एशिया की है, रॉकीज आपकी जो है नॉर्थ अमेरिका की है, जबकि आल्प्स जो है आपकी यूरोप की है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अटाकामा मरुस्थल, देखिए ये आपका जो है ये रहा आपका साउथ अमेरिका, और यहाँ पर एक देश है, यहाँ पर एक देश है इस साइड में, और इसको बोलते हैं चिली। क्या नाम है इसका? चिली। तो अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है? चिली में ही है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है साथियों। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है। सबसे अधिक मात्रा में जो केसर पैदा होता है वो है जम्मू एंड कश्मीर। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। चावल का कृषिगत उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ? अंटार्कटिका, अमेरिका, दक्षिण एशिया, यूरोप। देखिए चावल का कृषिगत उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ साथियों? दक्षिण एशिया में हुआ। कहाँ पर हुआ? दक्षिण एशिया में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दुनिया की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है सबसे लंबी है। इसकी लंबाई 7000 किलोमीटर है। जो कि आपकी जो है साउथ अमेरिका में स्थित है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन टोक्यो का बंदरगाह है? टोक्यो जो है जापान की राजधानी है, और टोक्यो का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है जापान का एक बड़े बंदरगाहों में से एक है, इसका नाम है याकोहामा। याकोहामा टोक्यो में स्थित है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? जहाँ तक भूमध्य रेखा के निकट के वनों की बात आएगी तो भूमध्य रेखा के निकट कैसे वन पाए जाएंगे साथियों? ये आपकी रही भूमध्य रेखा, और यहाँ पर कैसे वन पाए जाएंगे बताइए? यहाँ पर पाए जाएंगे उष्णकटिबंधीय वन। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन। अगला क्वेश्चन बताइए। बिहार का शोक निम्न में से किसे कहा जाता है? बिहार का शोक, देखिए एक रिवर है जिसका नाम है गंगा नदी,
और गंगा की एक सहायक नदी है कोसी नदी, जो कि बिहार में बाढ़ का कारण बनती है, और कोसी को ही बिहार का शोक कहते हैं। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन नगरी बसती है, उज्जैन नगरी बसती है। बहुत जल्दी से रिप्लाई करें। देखिए, एक नदी है गंगा नदी, गंगा की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? यमुना नदी। यमुना की सबसे लंबी नदी होगी चंबल नदी, और चंबल की सबसे लंबी नदी हो गई क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा नदी। और उज्जैन नगरी क्षिप्रा नदी पर स्थित है, उज्जैन नगरी जो है क्षिप्रा नदी पर स्थित है, यहाँ पर इसके तट पर स्थित है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें? क्षिप्रा के किनारे, उज्जैन नगरी क्षिप्रा के किनारे स्थित है। अगला, क्यूबा द्वीप किस सागर में स्थित है? क्यूबा द्वीप किस सागर में स्थित है? देखिए, ये रहा आपका साउथ अमेरिका, और ये रहा आपका जो है नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में यहाँ पर एक सागर है, कैरिबियन सागर, ठीक है, और यहीं पर स्थित है आपका क्यूबा द्वीप। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, क्यूबा द्वीप किस सागर में स्थित है? किस सागर में स्थित है साथियों? कैरिबियन सागर में। कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किस ग्रह ने ग्रह होने के अपने दर्जे को खो दिया? देखिए, सन 2006 में प्लूटो एक ऐसा ग्रह था जो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर ग्रह था स्थित, और इसने अपने ग्रह होने के दर्जे को खोकर बौना ग्रह इसको कहा जाने लगा। क्या कहा गया इसे? ड्वार्फ प्लेनेट, इसको कहा गया ड्वार्फ प्लेनेट, प्लेनेट, ठीक है साथियों। बौना ग्रह सन 2006 से पहले जो है 9 ग्रह हुआ करते थे, 2006 के बाद में ग्रहों की संख्या 8 रह गई। फिर नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पूर्वी बिंदु किस राज्य में स्थापित किया गया है? हाँ साथियों, बताइए, भारत का पूर्वी बिंदु जो है किस राज्य में स्थापित किया गया है? पूर्वी बिंदु जो है अरुणाचल राज्य में स्थापित किया गया है। अरुणाचल राज्य जो है भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, और इस बिंदु का नाम है किबिथू। क्या नाम है साथियों? किबिथू। किबिथू भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, जबकि अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चुमार सीमा क्षेत्र जहां से चीनी सैनिकों ने भारत में घुसपैठ कर दिया, किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख। एक्चुअली है क्या, ये ऑप्शन नंबर 4। अब तो लद्दाख हो गया ये क्षेत्र, लेकिन इससे पहले जम्मू और कश्मीर के नाम से जाना जाता था। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? देखिए, महासागरों में सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर पर अटलांटिक, तीसरे नंबर पे हिंद, चौथे नंबर पर आपका दक्षिण महासागर, जिसको हम बोलेंगे अंटार्कटिका महासागर बोलेंगे। और सबसे छोटा और 5वां महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप है, इसको बोलेंगे आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर की जहाँ लोकेशन की बात आएगी, तो लोकेशन इसकी हो गई बिल्कुल दक्षिणी ध्रुव पर। ये वाला महासागर जो है आर्कटिक महासागर है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपके 40 क्वेश्चन आज के पूरे हो गए हैं, आंसर की आगे लगी हुई है। आज का सेशन आपका कैसा रहा? इस सेशन में हमने प्रयास किया है कि हमने एक्सप्लेन कम करने की कोशिश की है। कुछ कैंडिडेट्स की एक शिकायत थी कि सर बहुत लंबा एक्सप्लेन कराते हैं, ठीक है। आज का सेशन कैसा रहा, आप कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर दें। इसी के साथ कल मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।